हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के चैनल पर। हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पास में, अगर आप देखें तो अभी जो एमपी सेट का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बाद हमारी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से हम पॉलिटिकल साइंस को तैयार करें, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप देखें तो अभी हमारे पास में अक्टूबर लगभग लगभग 6-7 तारीख हो चुकी है। अब दिवाली की छुट्टी अलग आने वाली है, तो लगभग लगभग 15 दिन आप मान के चलिए कि हमारे निकल जाएंगे अक्टूबर के। उसके बाद अपने पास में आधा अक्टूबर बचा है, नवंबर पूरा बचा है, दिसंबर रहेगा, और जनवरी में जैसा एग्जाम उन्होंने बोला है तो थोड़ा सा हम टेंटेटिव मान के चलते हैं कि हाँ जनवरी में एग्जाम हो सकती है, तो जनवरी मिड मान लेते हैं। तो लगभग लगभग हमारे पास अभी बचे हैं 3 महीने। इन 3 महीनों के लिए हमारी रणनीति क्या हो, किस प्रकार हम तैयारी करें, उस पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग यहाँ पर 90 दिनों की रणनीति के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जानकारी बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑल एग्जाम प्लेस पर जो है यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है। तो जो बच्चे एमपी सेट को टारगेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऑफर प्राइस जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो रखा गया है 4,999 रुपए। ठीक है, हालांकि इस कोर्स की जो प्राइस है वो 7,999, पर अभी इसका ऑफर प्राइस जो है वो 4,999 रखा गया है। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर रोहित सर द्वारा ही यहाँ पर फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो अभी 1499 है। ठीक, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल साइंस जिनका है सब्जेक्ट, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में एक ये है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम हमें स्ट्रेटजी में, जब आप कोई तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहला फोकस हमें करना है सिलेबस पर। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो सिलेबस के बाद में हमें यहाँ पर एक कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करना है। तो पहला काम आपको सिलेबस समझना है अच्छे से। सेट का नेट का सिलेबस सेम है लगभग, तो आपको पहले एक बार सेट का नेट का सिलेबस समझना है। उसके बाद पिछले जो कुछ वर्ष के कट ऑफ रहे हैं वो आपको देखना है। क्यों देखना है, उसका रीजन ये है कि इससे आपको दो बातें पता चल जाएगी। एक तो आपको अपना जो अगला लक्ष्य है वो निर्धारित करने में मदद मिल जाएगी, तो लक्ष्य निर्धारित करने में यहां पर मदद मिल जाएगी आपको सीधा सीधा उससे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको पेपर का जो लेवल है वो भी पता चल जाता है, पेपर का स्तर की पेपर कैसा आ रहा है ये पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम रणनीति में हमें यहाँ पर सिलेबस समझना है और एक कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देखना है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो वीडियो बनाया, सबसे पहला वीडियो ही हमने सिलेबस का बनाया, ताकि जब आप कहीं किसी रणनीति बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका पाठ्यक्रम समझना। बिना पाठ्यक्रम को डिकोड किए आप किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर सकते, पर ध्यान रखना है ना, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है, क्योंकि सिलेबस से ही पीएससी के सामने एक मानक है, उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चंस बनाते हैं। जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि हमारे पास में पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है। 10 यूनिट में कौन कौन से पोर्शन हमारे लिए मेजर है, कौन कौन से इंपोर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान होना चाहिए। पेपर किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का यहाँ पर ट्रेंड है, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस समझना है। सिलेबस के बाद आपको यहाँ पर पिछले जो एग्जाम्स है उसका कट ऑफ एनालिसिस करना है कि कट ऑफ क्या रहा है। जैसे हमने बात की कि 2024 में, 2022 में और 2018 का पेपर जो है उसका हमने कट ऑफ बताया है, और लगभग लगभग ये कट ऑफ आपको बताता है कि आपको जो है यहाँ पर टारगेट सेट करना है, वो टारगेट आपको रखना है 200 प्लस का। माने आपको 200 प्लस नंबर चाहिए 300 में से, तब जाके आपकी बात बनने वाली। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है, इतना आपको टारगेट रखना। और नेट के लिए तो आप मान के चलिए 210 220 और उससे ज्यादा ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है धीरे धीरे पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो वैसे आपको कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि पेपर का स्तर इससे पता चल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास में दूसरा प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर टाइम कितना दे। ठीक है, तो आप मान के चलिए समय प्रबंधन कैसे करें, कितना समय किस पोर्शन को दे, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो आप अपने दिनचर्या में से, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, लगभग लगभग आपको 6 घंटे देने हैं, है ना।
क्योंकि 90 दिन है, 6 घंटे तो मिनिमम देना ही है, हो सके तो इससे ज्यादा कोशिश करिएगा, पर 6 घंटे आपको निकालने हैं। इस 6 घंटे को भी आप डिवाइड कीजिए, 6 घंटे में से आपके 4 घंटे जो रहेंगे वो पेपर 2 के लिए देना है आपको, ठीक है। वो आपको पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट विशेष है उसकी तैयारी के लिए देना है, और 2 घंटे आपको फोकस करना है किसके लिए, 2 घंटे आपको यहां पर काम करना है पेपर फर्स्ट के लिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट भी अपने आप में एक वेटेज रखता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर 2 बहुत अच्छा होगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे से उसको तैयारी की है, पढ़ाते भी होंगे, तो उनका यहाँ पर क्या होगा कि ये पेपर 2 वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दिक्कत कहाँ आती है, पेपर फर्स्ट में। या कुछ ऐसा होंगे जिनका पेपर फर्स्ट अच्छा है, पेपर 2 अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पर वेटेज दोनों को देना है। पेपर 2 को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना है ना, क्योंकि उसका वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा है इसलिए भी। और पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास में 2 घंटे आप निर्धारित कीजिए पर डे। रेगुलरिटी के साथ आप 6 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो 90 दिन में आसानी से आपकी एग्जाम क्रैक हो सकती है, ठीक है। ये 90 दिन ही आपकी लाइफ डिसाइड करने वाले, आप ये मान के चलिए। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि पर डे यहाँ पर प्रतिदिन कितने रेगुलरिटी के साथ में 6 घंटे देने हैं, जिसमें से 4 घंटे पेपर 2 के लिए और 2 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक। अब बात आगे आते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास में, जैसा हमने बात की कि अब हमारे पास में टोटल 90 दिन है। इस 90 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इस 90 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 90 दिन को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहले 60 दिन के लिए हमारी रणनीति क्या हो उस पर बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 30 डेज रणनीति। 30 दिन में हम क्या करेंगे बात के, उस पर बात करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले 60 दिन की रणनीति की। स्टार्टिंग की जो हमारे पास में 2 महीने, मान के चलिए आप दिसंबर तक का जो समय है, तब तक हम क्या करेंगे, तब हमारे पास में पहला काम होगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो सबसे पहला आपको काम करना है यहां पर शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है वो भी ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स आपको जो बनाएंगे वो पूरा फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल पर ज्यादा काम करना है, क्योंकि एग्जाम आपका पूरा फैक्चुअल है। फैक्चुअल पर भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं, जैसे भारतीय दार्शनिक विचारक है, इनके कभी कभी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट का काम करिएगा, पर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा हमें काम करना है फैक्चुअल। तो फैक्चुअल डेटा लेके चलना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको यहां पर यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर अगला काम ये करना है यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव का। जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हैं उस यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। और यूनिट में भी कोशिश कीजिएगा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लिया है, आप उसको पढ़िए, है ना। जैसे प्लेटो पढ़ा है तो प्लेटो पढ़िए, अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए एक बार। उसके यहाँ पर जो भी बेस्ड ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको करना है, ठीक है। एक क्लास हमने यहाँ पर बुक लिस्ट की भी बनाई है, तो ये भी आपको पता चल जाए कौन सी बुक्स है ऑब्जेक्टिव के लिए वो खरीदना है, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव तैयारी भी यहाँ पे करवाई जाएगी, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्लास चलेगी। तो आपकी कंप्लीट तैयारी जो है ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पे करवाई जा रही है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, पूरा फैक्चुअल डेटाबेस रहेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक। इसके अलावा यहां पर अगला काम आपको करना है कुछ अच्छी बुक्स प्लस पीवाईक्यू जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ अच्छी बुक्स और आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो जो भी आपकी यूनिट वाइज जो ऑथेंटिक बुक्स है उससे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको एक बुक तो प्रिफर करनी पड़ेगी। तो अच्छी बुक्स आप जो ऑथेंटिक है उसको लेके चलना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको जरूर लगाना है, उसके बिना काम नहीं बनता है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि वो आपके लिए मानक है, उससे आपको पेपर पता चल जाता है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो वो आपकी एक तरह से कह सकते हैं पढ़ने की जो दिशा है वो निर्धारित करेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में एक आपको प्राथमिकता निर्धारित करनी है। प्राथमिकता निर्धारण का मतलब ये है किस यूनिट को आपको कितना वेटेज देना है।
तो अगला काम आपको करना है प्राथमिकता निर्धारण। प्राथमिकता निर्धारण का मतलब क्या है? प्राथमिकता निर्धारित करने में आपको यह करना है कि आपके लिए कौन सी 10 यूनिट में से ऐसी यूनिट्स है जहां पर वेटेज ज्यादा है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें प्राथमिकता निर्धारण में, तो आपकी जो यूनिट 7 है, ठीक है, 5 है और 6 है। यूनिट 7 किससे रिलेटेड है? अगर आपको सिलेबस पढ़ा हो तो यूनिट 7 हमारी इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, इंडियन पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छा वेटेज है इसका। इसके अलावा यूनिट 5 से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना है। यूनिट 5 पे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन है, यूनिट 6 में हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो ये जो टॉपिक्स है ये ऐसे हैं जहां से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन बनेंगे आपके, और 40 से 45 क्वेश्चन के लिए आपको ये पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अलावा यूनिट 7 से ही जुड़ा हुआ है हमारे पास में पबेड है, जो इंडियन रिलेटेड ही है। यूनिट 9 जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप यूनिट 7 अच्छे से पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपका पबेड वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और पबेड में आपको करना कुछ नहीं है, उसमें बेसिक सिद्धांत पूछे जाते हैं, बुक्स पूछी जाती है, आइडियोलॉजी पूछी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा आपको यहां पर फोकस करना है यूनिट 1, 2, 3। यूनिट 1 जो है आपकी वो विचारधारा वाली है, उसमें विचारधारा के कॉन्सेप्ट देखना है। यूनिट 2 आपकी क्या है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है हमारे, तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक देखना है। और यूनिट 3 हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक है, वो वाला पोर्शन देखना है। अगर आप देखें तो यूनिट जो है 1, 2, 3 इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लगभग आपका पूरा पोर्शन अगर आप देखें तो लगभग मान के चलिए ये आपका 65 से 70 नंबर की तैयारी यहां से हो जाएगी। 70 क्वेश्चन लगभग इस पोर्शन से आ रहे हैं, सीधा 65 से 70। बात समझ में आ रही है? ये यूनिट आपने फोकस की, और इसी यूनिट में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिससे नहीं बन रहा है, अभी ये आ रहा है तो उसका वेटेज कम है। तो आप पुराने पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इन यूनिट्स में से किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस में से कम आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, एक आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना है, करंट से अपडेट रहें, ये ध्यान रखिएगा। करंट से आपको अपडेट कैसे रहना है वो भी मैं बता देता हूं। करंट से अपडेट रहने के लिए, चूंकि एग्जाम पूरी एमपी सेट जो है वो एमपी की एग्जाम है, इसलिए आपको रोजगार निर्माण का सहारा लेना है। एमपी की कोई मैगजीन्स है वो पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आपको करंट की कोई अच्छी सी मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो जाती है, घटना चक्र आती है, इसके अलावा रोजगार निर्माण जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो आप पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर आपको काम करना है, ठीक। तो करंट से निरंतर आपको क्या करना है? अपडेट रहना है। की पॉइंट्स जो है वो नोट करना है, तो जो भी की पॉइंट्स है वो नोट करें, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या देन यूनिट वाइज जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको नहीं बनेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कुछ नई इंफॉर्मेटिव जानकारी दे रहे हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप नोट करिए, तब जाके हमें काम बनने वाला है ना। तो की पॉइंट्स जो है वो आप नोट करिए, कुछ नई एडिशनल नई इंफॉर्मेशन है आपके पास में तो उसको आप जरूर नोट करते चलिए, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स पूरा फैक्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, कॉन्सेप्चुअल कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से थोड़ा सा ज्यादा होता है वो, हालांकि आप कॉन्सेप्ट तो आपके जो है वो क्लियर रहते ही है, नहीं भी तो हम लोग क्लास में शुरू करेंगे उसको तब पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव आपको कंपलसरी लगाना है, ठीक है। जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव आपको कंपलसरी लगाना ही है। अच्छी सोर्स की कोई बुक है उसको प्रिफर कीजिए, उसी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना है ना। अभी हम लोगों ने एक वीडियो जो बनाया है वो बुक लिस्ट का भी बनाया है कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है ना, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें जो है ऑथेंटिक कुछ बुक्स बताई गई है, वो आप एक मानक बुक के रूप में ले सकते हैं ना। तो बुक्स लेनी है, उससे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और पीवाईक्यू लगाना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा से जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड रहा हो या फिर जिन्हें कह सकते हैं कि पहले भी एग्जाम दी हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर बच्चों के साथ समस्या है कि थोड़ा उनको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, है ना। इसलिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्लासेस का।
कि वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दी है या तो उनका नेट हो चुका होगा या हो सकता है सेट भी हो चुका, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उनको तो सीधा अपीयर होना है एपी के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको करना है। प्राथमिकता निर्धारण करना है। प्राथमिकता निर्धारण का मतलब ये है कि किन यूनिट को आपको पहले पढ़ना है या किन यूनिट पे फोकस करना है, उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ यूनिट बताई है जिनका वेटेज ज्यादा है, उस पर आप फोकस करिएगा। सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इन यूनिट में भी कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप टॉपिक देख लीजिएगा। करंट से निरंतर अपडेट रहे, करंट के जो टॉपिक्स है वो आप अपडेट रखेंगे, की पॉइंट्स को नोट करें। करंट से अपडेट रहने का इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करंट से आए हैं, जैसे किसी संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन से पूछा गया है, प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा है, कोई योजना है, इससे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आपको करते रहना है और एग्जाम यहाँ पर एक साथ में कर लेना है कि जो रिपीटेड टॉपिक है उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। रिपीटेड टॉपिक का मतलब यह है जिन टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से कंठस्थ करके जाइएगा। ठीक, इतना आपको करना है, तब जाके हमारी काम पूरी बन जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर 30 दिन में क्या करना है वो देखिए। 30 दिन में आपको आपकी जो तैयारी है उसका एक तरह से क्या करना है कि मूल्यांकन करना है, और इसके लिए आप निरंतर टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देते रहे। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज जो है हमारे पास में है ना, तो मॉक टेस्ट देना है। इसमें आपको यूनिट वाइज जो मैंने आपको बात की है, अगर यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है तो अच्छी बात है, प्लस एफएलटी जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मिल जाए तो अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज देने का एक रीजन ये है कि टेस्ट सीरीज हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई हमारी एक तरह से कमियां पता चल जाए या हमारे एक तरह से डिमोटिवेशन का भाव आ जाए। कभी कभी होता है ना कुछ बच्चों का कि भाई ये क्वेश्चंस नहीं बने, तो हमारे अंदर थोड़ा सा एक वो आ जाता है कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, 10 क्वेश्चंस थे उसमें से केवल 5 ही बने, 100 क्वेश्चन थे तो उसमें से केवल 50-60 ही बने, तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते। टेस्ट सीरीज आपका मूल्यांकन नहीं करेगी, एक बात ध्यान रखिएगा। हम टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो टेस्ट सीरीज लगाने का रीजन ये है कि हमें नए फैक्ट्स मिल जाए, नई जानकारी मिल जाए, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, दूसरा इसका एक रीजन ये भी है टेस्ट सीरीज लगाने का कि इससे आप अपनी कमियां देख पाएंगे। तो निरंतर अपनी कमियां देखिए और उसमें सुधार करें। बात समझ में आ रही है? तो टेस्ट सीरीज लगाना है लास्ट के मान के चलिए कि जो हमारे पास में लास्ट का जो 1 महीना बचा है उस 1 महीने में आपको यही करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स अच्छा कैसे बनाओगे तो बात हो चुकी है हमारी, पर इसमें ध्यान रखना है कि एक यूनिट हमारी लगभग 7 से 8 पेज में समेटनी चाहिए। इतना ऐसे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सीधा सीधा फैक्ट लिख रहे हैं हम लोग, तो एक यूनिट लगभग 7-8 पेज या 9 पेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। 10 यूनिट है तो लगभग 80-90 पेज में आपकी पूरी सिलेबस जो है पेपर 2 का वो तैयार हो चुका है। और ये पेपर 2 का जो 80 पेज का जो सिलेबस आपने रेडी किया है, ये आप कितनी बार रिवीजन करेंगे, वो आपको लगभग 4 से 5 बार रिवीजन करना ही है। और आपके लिए वो रिवीजन भी आसान है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कोई आप पूरा कंटेंट पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसको रिवीजन करना आसान होता है। तो एक यूनिट आपकी 8 से 9 पेज में तैयार हो जानी चाहिए, उतने में आपको पूरा कंटेंट लिखना है। ठीक है, बुक्स, विचारधाराएं, बुक्स, इसके अलावा की कॉन्सेप्ट जो है वो लेके चलना है, हमें उस पर काम करना है। लास्ट के 30 दिन हमने बात की कि टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है। यूनिट वाइज एफएलटी मिल जाए तो वो अच्छी बात है, वो लगाना है। और ये लगाने का रीजन सिर्फ इतना है कि हमें कोई नई एडिशनल जानकारी मिल जाए, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है हमारा, है ना। यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि हम एफएलटी लगाने से डिमोटिवेशन का भाव लाना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसको लगाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नई जानकारी, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि तैयारी जब आप करते हैं तो समग्र रूप में कभी कुछ कमियां रह जाती है, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको पुरानी चीजें नहीं पता चल जाए। ठीक है, पुरानी नई चीजें सभी प्रकार की मिल जाए और नई नई जानकारियां मिल जाएगी, तो थोड़ा सा इस पर काम करना है आपको। ठीक है, अपनी कमियां देखना है। एक काम ये करना है कि भाई कौन सा मेरा टॉपिक जो है वो वीक है, कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है, उनको आप कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। फैक्ट है, फैक्ट को याद करने में दिक्कत आती है तो कोरिलेशन से उसको याद करिए, उसको बार बार कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। अपने कुछ फ्रेंड वगैरह हो उनके थ्रू बातचीत करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब जाके आपको याद रहेगा। इसके अलावा एक लास्ट जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो आपको करना है और साथ में यहाँ पर रिवीजन मस्ट है, तो रिवीजन आपको करना है।
उसके बिना काम नहीं चलने वाला। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही याद रहेगा। सभी यूनिट्स आपको यहाँ पर रिवाइज करनी ही है, ठीक है। और रिवाइज कहाँ से करनी है? शॉर्ट नोट्स से, बिना उसके नहीं बात बनती। तो शॉर्ट नोट से आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है। डेली 6 घंटे मिनिमम आपको देना है। एग्जाम जैसे जैसे पास आएगी आपको अपने पढ़ने के जो समय है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप करिए। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं। पहला क्या है? सिलेबस को अच्छे से डिकोड कीजिए। सिलेबस आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए, किस पोर्शन का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सिलेबस जब तक आप तैयार नहीं करोगे नहीं बात बनती। तो सिलेबस को अच्छे से डिकोड करना सीखिए। कट ऑफ का एनालिसिस करिए। इसके अलावा आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। 90 दिन है, इस 90 दिन में आसानी से एग्जाम क्रैक की जा सकती है। ये 90 दिन आपका पूरा जीवन निर्धारित करेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या करना है? तैयारी पे फोकस करना है। ये 90 दिन भूल जाइए और उसके बाद फिर जो अगला एपी का जो पेपर आएगा मई जून में, उसके लिए हमें वापस तैयारी करनी है। इसके बाद लाइफ जो है वो आपकी सेट है। बस इतना है कि ये थोड़ा सा संघर्ष का समय है, इसको आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के वैसे भी किसी को कुछ मिला नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? पहला काम क्या किया है? सिलेबस डिकोड करना है, कट ऑफ एनालिसिस करना है। अगला काम हमें क्या करना है? 60 दिन में स्टार्टिंग में हम लोग अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? तो फैक्चुअल बेसिस पे बनाना है, फैक्ट ज्यादा रखना है। कोई अच्छी बुक्स है उससे बनाना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना है। नोट्स बनाते समय साथ साथ यूनिट वाइज आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो लगाइए। करंट से अपडेट रहिए। प्राथमिकता निर्धारित कर दीजिए, किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा वेटेज देना है, किन को ज्यादा पढ़ना है, वो आपको निर्धारित करना है। कुछ यूनिट ऐसी है जिनको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, या कम समय भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको करना है। लास्ट के जो आपके पास में 30 दिन रहेंगे, उस 30 दिन में आपको टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। यूनिट वाइज एफएलटी मिल जाती तो अच्छी बात है। नई जानकारी या नए फैक्ट्स आते हैं तो उसको नोट करिए, अपने जो नोट्स है उसमें ऐड करते जाइए। कमियां देखिए, सुधार करते जाइए उसमें, और उसके बाद आप अपने जो रिवीजन है उसको करते रहिए। ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। इतना आपको करना है। अब ये तो आप खुद से कर लीजिए, है ना, इतना कुछ है, इसको आप कर लीजिए। या एक तरीका हमारे पास में है क्लासेस का, कि क्लास ज्वाइन करिएगा, आपको सब चीजें बनी बनाई रेडीमेड मिल जाएगी। तो जो है चॉइस आपकी है, आप जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो आपको जो विकल्प उचित लगता है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग पोर्शन है, क्योंकि नए नए बच्चों के साथ थोड़ी समस्या है, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात में। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऑल एग्जाम प्लेस पर, यहाँ पर इसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है क्लासेस शुरू हो चुकी है। और देन जो कोर्स प्राइस है वो भी 4999 रखा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए है ना। बाकी इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है? 7999। तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन और सब्जेक्ट्स, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने रहने वाली। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।